जिसने कहा ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, वचन का प्रवचन, आराधना और गवाही के माध्यम से आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तोत्र गीत 100 में गीतकार कहते हैं, धन्यवाद देते हुए प्रभु के मंदिर में प्रवेश करो और भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। धन्यवाद स्तुति सबसे सरल मार्ग है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। नए विधान में संत पौलुस अनेकों बार विश्वासियों से यही कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा यही है, हर समय और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते रहो। वो धन्यवाद देने के योग्य है। आज हमें जो कुछ भी मिला है, हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, हमारी कला, हमारा परिवार, घर, कामकाज, सब कुछ उसका दिया हुआ है। क्या है हमारे पास कि हम उसका घमंड कर सकते हैं कि ये हमने पाया है? जब उसने दिया है तो हम उसे कैसे वापस लौटाएंगे? धन्यवाद के साथ। योग्यता से बढ़ के दिया है उसने हमें, और इससे आज हम आते हैं। प्रभु, हम आभारी हैं इस बात के लिए। हम योग्य नहीं हैं, पर हम आते हैं क्योंकि तू दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार पिता ईश्वर की, प्रभु ईश्वर की यही इच्छा है हम सबों के लिए। वही जो सच्चा खुदा है, आज हम उस पर भरोसा रखते हैं। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारी जिंदगी की हर बात के लिए, हम अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु, मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ बड़ी नहीं है, तू बड़ा है। तू मेरे जिंदगी को अपने अधिकार में लिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के प्रत्येक बात के लिए प्रभु धन्यवाद, हमारे जीवन के दर्दों के लिए भी प्रभु तुझे धन्यवाद, जीवन की हर समस्या के लिए भी तुझे धन्यवाद। तू महान परमेश्वर है, हमारा विश्वास तेरी कृपा तेरी दया तेरी शक्ति में है। धन्यवाद, स्तुति 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 स्तुति, तेरी आराधना, तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन सुनते हैं और वचन को हमारे दिल में घर बनाने के लिए कहते हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले, हृदय में परिवर्तन हो, शरीर और मन में भी चंगाई मिले। तो वचन लिया गया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 1 से 10। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 10 तक। मैं 2 से पढ़कर सुनाता हूं। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए बुनबुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। वचन 8, अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से वह खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसिनी को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर वचन है। इस वचन में हम देखते हैं कि आप और मैं, हम सब ईश्वर के लिए कितने मूल्यवान है। इसमें से हम ये भी देखते हैं कि ईश्वर की करुणा, ईश्वर का जो प्रेम है, खोजने वाला प्रेम है, ढूंढने वाला प्रेम है, वो नहीं चाहता कि कोई भी पापी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल है, कोई भी पापी अपने पाप में कोई नहीं। क्योंकि हम में जो आत्मा है, अगर वो नष्ट हो जाए तो क्या लाभ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जो है हम बार बार जितना पढ़ेंगे उतना ही ईश्वर हमसे बातें जरूर करेंगे।
तो हम देखते हैं इसमें दो ऐसा भाग है जो बहुत मैं कहता हूं कि बहुत मायने रखता है। यहां पर दिया है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। इसका मतलब ये बात यहां पृथ्वी तक ही तय नहीं है, स्वर्ग में भी इसका फर्क पड़ता है। जैसे प्रभु यीशु ने हम सबको सिखाया कि उसका राज्य आए, कहां पर? जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी प्रभु यीशु का राज्य आए। और हम सब जानते हैं कि अगर प्रभु यीशु का राज्य हमारे दिल में आना है, हमारे परिवार में आना है, हमारे समूह में आना है, तो उस राज्य में प्रवेश करने के लिए एक ही जो है चाबी है जिससे हम उस ताला को खोल सकते हैं, और उस चाबी का नाम है पश्चाताप। और ये पश्चाताप सिर्फ मुंह से निकलने वाला पश्चाताप नहीं है, गहराई से दिल से निकलने वाले पश्चाताप है। जब हम निर्णय लेते हैं, निर्णय करते हैं कि मेरे पाप के कारण मैं अपने ईश्वर को चोट पहुंचा रहा हूं, मैं अपने दूसरे लोगों को चोट पहुंचा रहा हूं मेरे पाप के कारण, जब हम इस बात को समझते हैं तब हम आगे चल सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और हमारा पश्चाताप सच्चा पश्चाताप होता है। हमारा पश्चाताप ये वही होता है जो हम ईश्वर के पास लौटते हैं और ईश्वर के साथ वहीं पर रहते हैं, उनके साथ, सिर्फ अब के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला जो वचन है वो 10वां है वचन। इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। तो यहां पर स्पष्ट रूप से दिया है कि ईश्वर के दूत, ये स्वर्गदूत होते हैं जो एक पश्चातापी पापी ईश्वर के पास जब लौट आते हैं, पूरे मन से, पूरे सच्चाई से, पूरे दिल से जब वो लौट आते हैं, यहां पर दिया है कि ईश्वर के दूत भी आनंद मनाते हैं। इसके पहले हमने सुना कि स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब यही है कि पाप कितना विनाशकारी है, हमें और स्वर्ग को अलग कर देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखेंगे इस जो बाग में जो मैंने पढ़ा था उसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है, ऐसा क्या अनमोल है जो इस वचन में पूरे तरह से डूबा हुआ है। सबसे पहली बात, हम कुछ अंक देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहली बात है, ईश्वर का हृदय खोए हुओं को ढूंढता है। ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक बड़ी बात है। ईश्वर का हृदय, जो व्यक्ति अपने पाप में खोए हुए है, उसे ढूंढता है, उसे अलग नहीं रखता है, बल्कि उसे ढूंढता है। हम सब जानते होंगे वचन जिसमें दिया गया है कि मानव पुत्र खोए हुए जो व्यक्ति है उसे ढूंढने और उसके बाद क्या करता है, बचाने के लिए आए हैं। मानव पुत्र, जो व्यक्ति अपने पाप में खोए हुए हैं, उन्हें ढूंढने और बचाने आए हैं। ये हमने कहाँ देखा है? संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 में। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 10 में मानव पुत्र, जो व्यक्ति अपने पाप में खोए हुए है, उसे सबसे पहले ढूंढते हैं, ढूंढ कर निकालते हैं और उसे बचाते भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये कह सकते हैं कि आपके बारे में ये सही है, मैं कह सकता हूं कि मेरे बारे में भी ये सही है। हम सब अपने पाप में खोए हुए थे, लेकिन ईश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम हमारे पाप में पूरे तरह से खो जाए, लेकिन हमें वो ढूंढता है, हमें वो बचाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो ये वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4। यदि तुम्हारे 100 बेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 बेड़े को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। तब तक, ईश्वर क्या लिखा है वचन में? भटकी हुई को तब
तक न कोचता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। यहां पर हम ईश्वर का हृदय देखते हैं, वो छोड़ता नहीं है, वो पापियों को छोड़ता नहीं है। जब तक वो उसे कोचता नहीं, वो पापियों को छोड़ता नहीं है। मैं तो मेरे बारे में साफ साफ कह सकता हूं, मैं अपने पाप में डूबा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे नष्ट होने नहीं दिया, इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बड़े दावे से कह सकता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे कोच कर निकाला। मैं कोई पेड़ से नहीं आया पवित्र पवित्र। अब जो मैं जीवन जी रहा हूँ, अब मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भूतकाल था जब मैं पाप में डूबा हुआ था और प्रभु यीशु ने मुझे कोच कर निकाला। मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति ये कह सकते हैं कि हम भी पाप में डूबे हुए थे और प्रभु यीशु ने हमें ढूंढा, कोच कर निकाला। अगला पॉइंट मेरे प्यारे भाई और बहनों जो हम देखेंगे, अगला अंक जो है, हर आत्मा ईश्वर के लिए बहुमूल्य है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार जब हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं जो पाप में गिरे हैं या हमारे जैसे नहीं है, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ बढ़कर है, लेकिन बात ये सच्चाई नहीं है। प्रभु के लिए कैसा है? प्रभु के लिए हर एक आत्मा जो है बहुमूल्य है। नाकेदार है वो भी बहुमूल्य है। अगर कोई अपना शरीर भेज रही है वो भी बहुमूल्य है। कोई भी बड़े पाप में गिरा है वो भी बहुमूल्य है। तो यहां पर हम वचन देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8। अथवा कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें एक भी खो जाए तो बत्ती जलाकर और घर बुहार कर सावधानी से तब तक ना कोचती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। तब तक ना कोचती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। ये प्रभु यीशु के हृदय को दर्शाता है, प्रेम और करुणा। वो नहीं चाहता कि हम पूरे तरह से नष्ट हो, क्योंकि लिए प्रभु जानता है कि हम सब ईश्वर के लिए बहुमूल्य है। आगे जो तीसरा अंक जब हम देखेंगे, पश्चाताप से स्वर्ग आनंदित होता है। कितने बार हमने ये सुना है कि अगर मैं पश्चाताप करूं, आप पश्चाताप करते हैं तो स्वर्ग आनंदित होता है, लेकिन बाइबल में स्पष्ट रूप से दिया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में दिया गया है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। ये हमने बार बार सुना होगा। जब पृथ्वी में कोई पापी पश्चाताप, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, उसका असर स्वर्ग में दिखाई देता है। स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई पापी पश्चाताप करता है और ईश्वर की ओर पूरे दिल से लौटता है तो स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखने वाली बात यह है कि पश्चाताप लज्जा नहीं है बल्कि एक उत्सव है। पश्चाताप लज्जा नहीं है बल्कि एक उत्सव है। यह ईश्वर के हृदय को छूता है। और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, आखिरी अंक देखेंगे, ईश्वर का आनंद निंदा में नहीं पुनर्स्थापन में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 9। पाने पर वह अपने सखियों और पड़ोसिनी को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने जो सिक्का खोया था उसे पा लिया है। तो चौथे अंक में हम देखते हैं, ईश्वर का आनंद निंदा में नहीं पुनर्स्थापन में है। जैसे मैंने पहले आपको वचन सुनाया, मानव पुत्र आया है जो पाप में खोए हुए हैं उन्हें ढूंढने और बचाने के लिए। जो स्वर्ग में जो आनंद मनाया जाता है वो हमारे निंदा के लिए नहीं है बल्कि पुनर्स्थापना के लिए है। ईश्वर चाहता है कि हम सब
एक नया जीवन जिए। सच्चा पश्चाताप का मतलब यही है कि हम पाप से मुड़कर ईश्वर के ओर लौट चले। और ये सिर्फ शारीरिक लौटना नहीं है, हृदय से लौटना है। और ये लौटना मतलब बार बार हमें फिरना नहीं है, लौटकर ईश्वर के साथ रहना है। यही सच्चा पश्चाताप है। तो हमें ये तय करना है कि जो मैं कर रहा हूं गलत है और मुझे ईश्वर के पास लौटना है, और मैं ईश्वर के साथ ही रहूंगा, सिर्फ आज के लिए नहीं, अनंत काल तक। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो वचन हमने सुना, मेरा यही प्रार्थना है, हम सब का यही प्रार्थना है कि आप इस संदेश को बड़े गंभीरता से ले। ये संदेश आपके लिए है, विशेषकर आपके लिए है जो सुन रहे हैं, और ईश्वर आपको बुला रहा है पश्चाताप के लिए। और याद रखना, कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिससे आपको ईश्वर बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप समझते होंगे इस समय कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर आपको या आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको खोज कर ढूंढ कर निकालेगा बाहर। और वो इसीलिए बाहर निकालेगा आपको, इसीलिए खोजेगा ताकि आप उसके साथ हमेशा रहे। यही सच्चा पश्चाताप है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही प्रार्थना है कि आप हमारे ईश्वर को दुख ना दे, मैं ईश्वर को दुख ना दूं हमारे पापों के कारण, लेकिन सच्चा पश्चाताप से हम ईश्वर की ओर मुड़े और ईश्वर के साथ ही रहे, आज और हमेशा के लिए। आमीन। मेरा नाम फातिमा, मैं बसई से आई हूँ। मैं बहुत टेंशन में थी, मैं बहुत रोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। लेकिन ईश्वर ने मुझे शक्ति दी वो दुख सहन करने के लिए। और बहुत मेरे जीवन में बहुत कार्य किया ईश्वर ने। मेरे बच्चों को नौकरी दी। अब मैं जब डिवाइन में आई तो शुक्रवार को मुझे को चक्कर आ रही थी, तो मैं बैठी, मैं ईश्वर को बोली, ईश्वर वो चक्कर आ रही है, मैं वचन, मेरे को वचन सुनना है, तेरी स्तुति करना है। ईश्वर ने मुझे चंगा कर दिया और चक्कर से मुझे रिहा कर दिया। और अब मैं बैठी हूँ, बहुत वचन सुन रही हूँ और स्तुति कर रही हूँ। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ, उसका महिमा करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना आराधना करते रहो तेरी आराधना 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 करते रहो तेरी आराधना 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 करते रहो तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा, करते रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करते रहो तेरी आराधना 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 करते रहो तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अब्बा के समान प्रभु तो महान, यीशु के समान आत्मा तो महान। अब्बा के समान प्रभु तो महान,
आइए भाई और बहनों, हम जहाँ कहीं भी हैं इस आराधना में सक्रिय भाग लें, तन से, मन से और संपूर्ण शरीर और आत्मा से। राजाओं के राजा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच आ गए हैं, इसलिए हम सब उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, घुटने टेकें और उन्हें साष्टांग प्रणाम भी करें। राजाओं के राजा, ईश्वरों के ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, जिसके हाथ में संपूर्ण ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, सूर्य और चंद्रमा, जल और थल, सब कुछ उसी के हाथ में है। वही प्रभु स्वयं आज हमारे बीच आ गए हैं। हम सब प्रभु के सामने या तो खड़े हैं या बैठे हैं या घुटने टेक करके उनसे आराधना, स्तुति और महिमा तथा निवेदन चढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन प्रदान किया है, उन्होंने हमें सुंदर परिवार दिया है, उन्होंने हमें रहने के लिए सुंदर घर दिया है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए आज आभारी हैं, धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं और सारे हृदय से, मन से, संपूर्ण शरीर और आत्मा से उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पावन आत्मा, धन्यवाद पावन आत्मा। हम संपूर्ण परिवार की ओर से तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य नंबर 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह सामारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, यही प्रभु है जो आज हमारे सामने है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हमें चंगाई प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई और मानसिक चंगाई। जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आता है
वह खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रभु ईश्वर उन्हें उनकी जो समस्या है उसी के अनुरूप वह उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। वर्षों से ये 10 कोढ़ी बीमार से ग्रसित थे। इनको सड़क से दूर रखा गया, अपने परिवार से निकाल दिया गया और इन्हें अकेला रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसे समय में उनको याद आता है प्रभु यीशु ख्रीस्त की, क्या इस दुनिया में कोई है जो हमारे रोगों को, हमारी कोढ़ी बीमारी को इलाज कर सकता है? ये लाइलाज बीमारी हमको कहाँ तक नहीं ले गई? अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास, अच्छे से अच्छे वैद्यों के पास हमने यही आस लिए हुए उनके पास था, आज चंगे हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे, परसों दिन से हम चलना शुरू करेंगे, हमारा घाव भरना शुरू कर देगा और घाव से बहने वाली ये पानी बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद प्रभु की इच्छा और कुछ थी। अब ये 10 के 10 कोढ़ी प्रभु के पास आ जाते हैं और ऊंचे स्वर से बोलते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। और ईसा बिना देरी किए उनके घावों को ठीक कर देते हैं, चंगाई प्रदान करते हैं और ये 10 के 10 चंगे होकर के जाते हैं। लेकिन उनमें से एक जो व्यक्ति सामारी था, वह यह देखा कि चंगे हो गए हैं, वह ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा उससे भी ज़्यादा धन्यवाद देने की लौट पड़ते हैं। और जैसे ही प्रभु से मुलाकात होती है, वह उनके पैरों तले गिर जाते हैं और प्रभु यीशु से कहते हैं, क्या 10 के 10 निरोग नहीं हुए? भाई और बहनों, सब कोई निरोग हुए, चंगाई तो प्राप्त की, लेकिन एक ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त किया है, वह है सामारी। उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया, प्रभु को पाया, उनकी शक्ति को पहचाना और उन्होंने ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर की ओर लौट पड़ा। आइए हम घुटने टेकें, वही प्रभु से आशीष, कृपा मांगे, ताकि वही प्रभु हम में जो बीमार है, कमजोरी है, वह हमें चंगाई प्रदान करे।